this is Jyoti Verma. Today I am going to start with B.Ed second semester syllabus of Historical and Sociological Foundation of Education. ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसके अंदर हम कई वीडियोस पहले भी देख चुके हैं, कई टॉपिक्स पहले भी कवर कर चुके हैं। जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में राइट टू एजुकेशन 2009 एक्ट को पढ़ा था और इसके अंदर हमने लगभग हमारे सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, यानी कि यूनिट फर्स्ट का। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हिस्टोरिकल एंड सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 एवं नीति सिफारिशें, यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 एंड पॉलिसी रिकमेंडेशंस। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे इसके लक्ष्य उद्देश्य क्या थे। जो ये हमारी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग नीति थी 2005, यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन। लक्ष्य तथा उद्देश्य यानी कि एम एंड ऑब्जेक्टिव्स में हम देखेंगे शिक्षा का वास्तविक अर्थ ज्ञान प्रदान करना है। जैसा कि आपको पता ही है कि शिक्षा का जो वास्तविक अर्थ होता है वो ज्ञान प्रदान करना ही होता है। तीव्रता से परिवर्तनशील विश्वव्यापी परिदृश्य में एक संगठित शैक्षिक ढांचे की बहुत अधिक आवश्यकता है, जो विद्यार्थियों को न केवल उनके व्यक्तित्व के विकास की उसमें मतलब उनकी जो पर्सनैलिटी है ना ही उसमें सहायता करती है, मतलब उनकी पर्सनैलिटी बनाने में तो करती ही है, उनको सहायता प्रदान करती ही है, बल्कि किन चीज़ों में करती है, एक सुशिक्षित मतलब एक तरीके से एजुकेट करती है, उसको कुशल बनाती है। कुशल मानव शक्ति के परिणाम स्वरूप हमारे सामने होगा, मतलब जो हमारी पर्सनैलिटी है वो भी डेवलप होती है। शिक्षा के द्वारा हम एजुकेट होते हैं, एजुकेटेड पर्सन होते हैं, उसके बाद हमारी स्किल्स डेवलप होती हैं, हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग कहलाते हैं, हमारे पास एक मानव शक्ति होती है। तो ये कहाँ से मिलती है? शिक्षा के द्वारा। इस दृष्टिकोण से भारत के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने, जिस समय पर वो थे प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह ने, एक उच्च स्तरीय सलाहकार कमेटी के निर्देशन में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना के साथ की शिक्षा से लेकर ई गवर्नेंस तक सभी क्षेत्र को अपनी परिधि में लेने वाले एक ज्ञान समाज के रूप में परिवर्तित किया जाए। तो ये था बेसिकली इनका उद्देश्य। सो नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की कार्यविधि, यानी कि मैथडोलॉजी ऑफ एनकेसी। एनकेसी मीन्स नेशनल नॉलेज कमीशन। तो इसमें देखेंगे क्या क्या इसकी कार्यविधि है, जिसमें फर्स्ट है हमारा क्षेत्र के विभिन्न स्टेक होल्डर्स की पहचान तथा महत्वपूर्ण मुद्दों को समझना। सेकेंड है हमारा इसके अंदर कार्यकारी समूहों की स्थापना और संबंधित विशेषज्ञों के साथ बैठकें। थर्ड है हमारा इसके अंदर योजना आयोग के प्रशासकीय मंत्रालयों के साथ समुपदेश। फोर्थ है हमारा इसके अंदर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के द्वारा संबंधित व्याख्यात्मक दस्तावेजों की सहायता से प्रधानमंत्री को पत्र, जिसमें प्रमुख सिफारिशें, प्रथम चरण, अंतिम लागूकरण, मतलब किसी भी चीज़ को लागू करना। और फिफ्थ है हमारा इसके अंदर सुझावों के लागूकरण का समन्वय तथा अनुवर्ती कार्यक्रम, यानी कि फॉलो करना, उसको फॉलो अप करना। नेक्स्ट देखेंगे हम इसके अंदर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशें, यानी कि एनकेसी नेशनल नॉलेज कमीशन रिकमेंडेशन। तो इसकी क्या क्या रिकमेंडेशन थी ये हम देखेंगे। फर्स्ट है हमारा इसमें ज्ञान तक पहुंच में वृद्धि करना, मतलब ज्ञान तक जो पहुंच है उसमें और ज़्यादा वृद्धि करना और ज़्यादा उसको बढ़ाना। सेकंड है हमारा इसके अंदर उन संस्थाओं को प्रोत्साहन देना, मतलब उसको और ज़्यादा एनकरेज करना उन संस्थाओं को जहां ज्ञान धारणाएं प्रदान की जाती हैं। थर्ड है हमारा इसके अंदर ज्ञान निर्माण हेतु एक विश्वव्यापक वातावरण का सृजन। फोर्थ है हमारा इसके अंदर विशिष्ट वृद्धि हेतु ज्ञान के प्रयोगों का विकास। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर जन तक सेवाओं के, मतलब जो लोग हैं उन तक सेवाओं के कुशल वितरण हेतु ज्ञान अनुप्रयोग निवेदन का प्रयोग। इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विशिष्ट केंद्रीय क्षेत्रों की पहचान की गई। तो ये इसके 5 पॉइंट्स थे, 5 सिफारिशें थी। आगे देखेंगे
आयोग ने सुझाव का निर्माण करते समय, मतलब जो ये आयोग है उसने सुझावों का निर्माण करते समय विशिष्ट रूप से गैर सरकारी संगठनों, मतलब जो एनजीओज होते हैं, गैर सरकारी संगठनों तथा कार्य समूहों के रूप में विशेषज्ञों को संलग्न करने के लिए व्यापकतः स्टेक होल्डरों से परामर्श किया। मतलब जो ये सिफारिशें थी इनको देखने के लिए स्टेक होल्डर्स से क्या किया, परामर्श किया। नेक्स्ट देखेंगे हम ज्ञान तक पहुंच यानी कि एक्सेस टू नॉलेज। तो इसमें फर्स्ट है हमारा शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन। तो इसमें क्या है, एनकेसी यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन का विश्वास है कि गुणात्मक विद्यालयी शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना विकास हेतु मील का पत्थर है। मतलब इसमें जो विकास है वो एक माइलस्टोन साबित हुआ है तथा भारत को एक ज्ञान समाज बनाने के लिए किसी भी प्रगति के लिए एक न्यूनतम आवश्यक शर्त है। सेकंड है हमारा इसके अंदर भाषा यानी कि लैंग्वेज। इसमें क्या है, भारत अनेक भाषाओं का देश है। आयोग ने बल दिया कि भाषा केवल संप्रेषण का साधन अथवा अनुदेशन का माध्यम ही नहीं है, बल्कि मतलब ये जो कहना चाह रहा है कि भाषा जो है वो सिर्फ हमारे लिए बातचीत करने का यानी कि संप्रेषण, कम्युनिकेशन करने का ही साधन नहीं है, बल्कि पहुंच का निर्धारण तत्व भी है। एनकेसी यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन ने अंग्रेजी शिक्षा की समझ में वृद्धि करने तथा इस पर पकड़ बनाने का सुझाव दिया। मतलब अंग्रेजी भाषा पर और ज़्यादा पकड़ बनाई जाए। नेक्स्ट देखेंगे हम थर्ड, जिसके अंदर है पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी। पुस्तकालय ज्ञान का भंडार गृह होते हैं, मतलब वहाँ पर ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा कि आपको पता ही है, लाइब्रेरीज में बुक्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। वे ज्ञान के प्रचार प्रसार में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा एक ज्ञान अर्थव्यवस्था की नींव का एक महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। आयोग के विचारानुसार भारत में पुस्तकालय तथा सूचना सेवाओं LIS विभाग में सुधार की बहुत आवश्यकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम फोर्थ, जिसमें है ज्ञान नेटवर्क यानी कि नॉलेज नेटवर्क। तो इसमें क्या है, आयोग ने अनुभव किया है, मतलब जो ये आयोग है उसने अनुभव किया है कि विविध क्षेत्रों में ज्ञान की उत्पत्ति एवं प्रचार प्रसार में संलग्न संस्थाओं यथा शोध प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं की क्षमता एवं योग्यता का सकारात्मक तथा उपयुक्त उपयोग करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उन्हें तीव्र गतिशील व्यापक नेटवर्क के द्वारा जोड़ा जाए। मतलब उनको और ज़्यादा टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे ज्ञान अवधारणा यानी कि नॉलेज कॉन्सेप्ट्स। तो नॉलेज कॉन्सेप्ट्स में पहला हमारा क्या है, इसमें विद्यालयी शिक्षा यानी कि स्कूल एजुकेशन, जिसमें है विद्यालयी शिक्षा वह नींव है जिस पर एक ज्ञान समाज आधारित होता है। भारत प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु प्रयास कर रहा है। मतलब जो भारत है वो प्राथमिक शिक्षा के लिए, मतलब प्राइमरी एजुकेशन के लिए सार्वभौमिक रूप से प्रयास कर रहा है। आयोग ने देश भर में विद्यालयी शिक्षा की पहुंच, गुणवत्ता तथा गुणवत्तात्मक के संबंध में इसका परीक्षण किया है। मतलब जो गुणवत्ता है या फिर गुणवत्तात्मकता के संबंध में इसका जो परीक्षण है उसको किया है। सेकंड है इसमें हमारा व्यावसायिक शिक्षा का प्रशिक्षण यानी कि वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, VET। इसमें क्या है, व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य विभिन्न कोर्सों के द्वारा कुशल मानव शक्ति का विकास करना है। भारतीय शिक्षा का उद्देश्य विभिन्न कोर्सों के द्वारा कुशल बनाकर लचकशील, मतलब फ्लेक्सिबल, सृजनात्मक बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के जटिल तत्वों को पुनः परिभाषित किए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। थर्ड देखेंगे हम इसी के अंदर हाई एजुकेशन यानी कि उच्चतर शिक्षा। उच्चतर शिक्षा ने स्वतंत्र भारत के आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा राजनीतिक लोकतंत्र में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है, परंतु वर्तमान समय में भारत के उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में संबंधित आयु वर्ग के केवल 7% विद्यार्थी ही प्रवेश प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ, जिसमें है कानूनी शिक्षा यानी कि लीगल एजुकेशन। आयोग के अनुसार कानूनी शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा का एक अनिवार्य भाग है, मतलब एक तरीके से कंपलसरी है, एक अनिवार्य भाग है।
कानूनी शिक्षा का उद्देश्य न्याय केंद्रित मतलब न्याय पर केंद्रित है, जस्टिस पर सेंटर्ड है। ये न्याय केंद्रित शिक्षा प्रदान करना है जो कि भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल्यों की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। कानूनी शिक्षा को कानूनी पेशेवर अवश्य तैयार करने चाहिए। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर चिकित्सा शिक्षा यानी कि मेडिकल एजुकेशन। तो मेडिकल एजुकेशन में क्या है, आयोग का सुझाव है कि भारतीय चिकित्सा काउंसिल के स्थान पर, जो चिकित्सा काउंसिल है इसके स्थान पर क्या होना चाहिए, उच्चतर शिक्षा से संबंधित आयोग की सिफारिशों के अनुसार IREHE के साथ संगठित एक कमेटी स्थापित की जा सकती है। इसे प्रवेश के लिए उपयुक्त अभिकरणों का लाइसेंस प्रदान करने की शक्ति दी जानी चाहिए। आगे है इसके अंदर इंजीनियरिंग शिक्षा। इंजीनियरिंग एजुकेशन के अंदर क्या है, आयोग ने IREHE के अधीन इंजीनियरिंग शिक्षा से संबंधित एक कमेटी यानी कि स्टैंडिंग कमेटी की स्थापना की सिफारिश की है। यह कमेटी प्रवेश के लिए मापदंडों तथा प्रक्रिया का निर्धारण करेगी। यह कमेटी प्रवेश मतलब जो एंट्रेंस है, प्रवेश के साथ आयोग का विचार है कि ये कार्य AICTE को कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों तथा पाठ्यक्रम विकास, शिक्षण विज्ञान कर्मी विकास आदि पर ध्यान केंद्रित करने योग्य बनाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे ज्ञान का प्रयोग यानी कि नॉलेज एप्लीकेशन, उसको किस तरीके से अप्लाई किया जाए। तो फर्स्ट है इसमें पारंपरिक स्वास्थ्य व्यवस्था यानी कि ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम। भारत के पास एक अत्यधिक समृद्ध तथा जटिल देसी चिकित्सा तथा योग का पारंपरिक प्रयोग विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसलिए इस दृष्टिकोण से NKC यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन ने भारतीय आयुर्वेद, योग तथा अन्य परंपरागत स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्थाओं के विकास का दिया है। मतलब उस समय पर क्या था कि उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया है ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम को। सेकेंड है हमारा इसके अंदर कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, इसको भी और ज़्यादा बढ़ावा मिला है। मतलब इन नॉलेज का प्रयोग इसको कहाँ अप्लाई किया जा रहा है, सबसे पहले स्वास्थ्य व्यवस्था में किया गया, उसके बाद कृषि एग्रीकल्चर में। भारतीय लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है, कृषि है। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में से भी कृषि एक है। मतलब प्रमुख क्षेत्रों में से भी क्या है, कृषि एक है। यह देश की लगभग 2/3 कार्यशक्ति की उपजीविका का साधन है तथा कुल GDP का एक बहुत बड़ा क्या है, प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है। कृषि तथा अन्य संबंधित क्षेत्र वनों का कटाव तथा मछली पालन भारत की क्या है, वृद्धि में बहुत योगदान देते हैं, मतलब अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। थर्ड है हमारा इसके अंदर जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना है, मतलब एनहेंस करना क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपनी जो लाइफ की क्वालिटी है उसको और ज़्यादा एनहांस करना और ज़्यादा उसमें वृद्धि करना। वर्तमान समय में भारत में जनसामान्य में रहन सहन का स्तर तथा जीवन की गुणवत्ता स्तरीय नहीं है। NKC यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जनसामान्य के जीवन स्तर में वृद्धि करने के लिए ज्ञान प्रयोग पर ध्यान केंद्रित किया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आयोग ने देश भर में पंचायत ज्ञान केंद्रों की स्थापना पर बल दिया, जो नरेगा, जैसा कि आपने नाम सुना ही होगा, नरेगा के कुशल प्रयोग को सुनिश्चित करेंगे। आगे हम देखेंगे आयोग की सिफारिशों का प्रभाव, यानी कि जो इस आयोग के अंदर, नेशनल नॉलेज कमीशन के अंदर ये जो आयोग है, इसके द्वारा जो सिफारिशें की गई उसका क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन रिकमेंडेशंस। तो इसमें फर्स्ट है शिक्षा का अधिकार, मतलब राइट टू एजुकेशन, इस पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा। सेकंड है विद्यालयी शिक्षा यानी कि स्कूल एजुकेशन पर प्रभाव पड़ा। थर्ड है हमारा इसके अंदर उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा यानी कि हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन पर प्रभाव पड़ा। फोर्थ है हमारा इसके अंदर राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल ऑन स्किल डेवलपमेंट, इस पर प्रभाव पड़ा। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर एकीकृत राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क यानी कि इंटीग्रेटेड नेशनल नॉलेज नेटवर्क, इस पर प्रभाव पड़ा। और सिक्स्थ है लास्ट हमारा राष्ट्रीय अनुवाद मिशन यानी कि नेशनल ट्रांसलेशन मिशन,
इस पर प्रभाव पड़ा, यानी कि ये कुछ 6 पॉइंट्स थे जिन पर आयोग की सिफारिशों का प्रभाव पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा किसका, एनकेसी यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन रिकमेंडेशंस। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको नॉलेज कमीशन जो है ये समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।